और मैं संजीव जी से शुरुआत करूंगी कि संजीव जी, प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ बताना, इसके पीछे का राज क्या है? 11 साल में तो मोदी जी को नहीं लगा कि उसका नाम बदलना चाहिए। अचानक से बिहार चुनाव के बाद जब सब ये बात कर रहे हैं कि अब कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का बचा नहीं है, उसके डीएनए को बिल्कुल खत्म कर दिया है मोदी जी ने, अब ये पीएमओ का कार्यालय यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय सेवा तीर्थ कहलाएगा। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? मोदी जी एक्चुअल में नीरू जी है क्या कि लगातार वो अपने 12वें वर्ष में असफलता के दौर से वो गुजर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को एक प्रेत बाधा हमेशा नेहरू जी की दिखती है, कभी इंदिरा जी की दिखती है। तो आप कभी भी देखिए तो वो एक्चुअली विरोध तो नेहरू जी का उन्होंने किया, लेकिन वो हमेशा पंडित नेहरू ही बनना चाहते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि बन नहीं पा रहे हैं और नाम, इसलिए वो नामों को बदलते रहते हैं। आप देखिए कि उनके वस्त्र भी अगर देखिए तो उनकी भी एक कहीं ना कहीं उन्हें नेहरू जी को अपनाते रहते हैं। तो एक छाप वो डालना चाहते इस 12 साल में अपने कार्यकाल का। जैसे पुरानी संसद थी उसको तोड़ करके नया संसद उस समय बनाया जब पूरे देश में ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई थी, तो संसद बन रही थी। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। योजना आयोग जो आजादी के पहले, सोचिए स्वतंत्रता मिलने के पहले सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, इन लोगों ने मिलकर के योजना आयोग का जो गठन किया था कि जब भारत आजाद होगा तो उसके लिए नीतियां कैसी होंगी, उसको भी, क्योंकि इनके पूर्वज तो कभी स्वतंत्रता संग्राम में थे नहीं, तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग। और नीति आयोग इस तरह से है कि आज आईएमएफ हमें सी कैटेगरी में रख दिया है, कह रहा है कि भारत की जितनी भी चीजें विकास उन्मुख होताई जा रही है वो विश्वसनीय नहीं है। तो ये तो इनका नीति आयोग का है। दूसरी तरफ कि मोदी जी ने अभी जो आपने कहा कि उन्होंने राजभवन का नाम जो है लोक भवन रख दिया और पीएमओ का नाम रख दिया क्या है, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। एक्चुअली क्या है कि इनके पूर्वज जो थे वो, हमारे पूर्वज तो कांग्रेस के थे, समाजवादी भी थे, वो तो लड़ते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इनके पूर्वज दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के चरण पादुका ढोते थे, उनके चरण चुंबक थे। तो वो जब हटे, क्योंकि उस समय तो कोई एक अंग्रेज को भी इन्होंने चिकोटी तक नहीं काटी। अब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सावरकर ब्रिगेड जो निकली, जो गुरु गोलवलकर की ब्रिगेड निकली, वो अडानी इंडिया कंपनी बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये इसका नाम अडानी सेवा तीर्थ या जो भी इन्होंने रखा है, बल्कि वो करना चाहिए। कौन सी? क्योंकि आप देखिए वो जैसे करें, मैं फिर से चाहूंगा क्या नाम, क्योंकि मैं रोज इनकी पढ़ता हूँ। सेवा तीर्थ, ये फैंटेसी, हाँ सेवा तीर्थ, ये कौन सी सेवा करते हैं थोड़ा बताइए। ये सेवा अगर करते तो मणिपुर में सेवा करने गए थे क्या? लद्दाख में सोनम वांगचुक जो इनकी जयकारा पाकिस्तान में लगा के है, उसको देशद्रोही बना करके जेल भेज दिया। लद्दाख के नागरिकों का सेवा उनकी 6 शेड्यूल में डालने का काम किया क्या? सब छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस वाराणसी से आते हैं, यहाँ पे एक दाल मंडी जो पूरे पूर्वांचल की हेरिटेज है। आप समझिए कि कम से कम 2 दर्जन जिले, और आप समझिए कि बच्चे के पैदा होने से लेके नीलू जी मरने तक का निम्न मध्यम वर्ग का पूरा वो मार्केट है, सामान मिलता है, उसको बर्बाद करने पे लगे। तो कौन सी सेवा है? माँ गंगा ने बुलाया था और माँ गंगा का सीना चीर करके, आप बताइए कोई किसी की माँ, हमारी आपकी माँ अगर वेंटिलेटर पे पड़ी होगी तो उसका इलाज करेंगे, उसका सीना चीरेंगे? जो माँ अविरलता निर्मलता चाह रही थी, नरेंद्र मोदी ने उस गंगा जी को चीर करके वहां पे नहर बनाने का काम किया, वो करोड़ रुपए बाढ़ के पानी में बह गए। तो ये सेवा तीर्थ नहीं है, ये अडानी सेवा तीर्थ का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको अडानी इंडिया कंपनी बनानी है। और वो जो राजभवन का नाम रख के रखा है, कौन सा राजभवन, कौन सा लोक भवन जी। अभी पूर्व सीजीआई जो गवई साहब ने क्या बोल के गए कि तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार के गए कि आप 143 का जो है उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी चुनी सरकार की जो भी योजना जो लाई जाती है उसको आप क्यों उस बिल को रोक कर रखेंगे। तो ये तो इनके इसको बताया
लगातार कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो लोक भवन बना रही है, राजभवन को। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से फासिज्म जो है हावी है। और ये चूंकि आरएसएस के लोग हैं, आप इनको कभी सीधे मुंह से बात करते नहीं दिखेंगे। हम आप सीधे मुंह से बात कर रहे हैं, इनकी जीभ का भी योगा होता रहता है, जीभ को तोड़ करके और नीलू जी प्रणाम ऐसे करके लगता है कि भाई नॉर्मल बोलने से क्या जाता है आपको, ये ऐसे बोलते हैं। तो ये इस तरह की भाषा शैली, माँ गंगा ने बुलाया था, उसके बाद पता चला कि कभी जो है गणेश जी दूध पीने लगे, फिर कहने लगे साहब कल से हिंदुस्तान में नमक नहीं मिलेगा, ताला तोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नमक की चोरियां हुई। आज ये लोग चूंकि भाषाओं को इनको शब्दावली देनी है, और अपनी बात को खत्म कर रहा था कि आज जो प्रधानमंत्री जी सीट की बात कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सेवा तीर्थ, लोक भवन, और अभी संचार साथी के माध्यम से ये किम जोंग बनने चले हैं। 140 करोड़ भारतवासियों के मोबाइल में इंडियन पेगासस डाला जाएगा संचार साथी के नाम पे, और पूरे देश के लोगों की निजता का आप हनन कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से भारत को, ये उत्तर कोरिया और किम जोंग के नक्शे कदम पे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। जहां भी लगता है कि ऐसा कुछ हमला विपक्ष करेगा, जनता जागरूक होगी, तो ऐसे नाम दे देते हैं। पूरा बिहार का चुनाव चुराया, हरियाणा का चुनाव चुराया, उस पे एक शब्द नहीं, संसद में बैठते नहीं है, लेकिन संसद के बाहर कहेंगे साहब सब ड्रामे कर रहे हैं। अरे लोग, देश देख रहा है कि दिन भर में 5 ड्रेस लाखों रुपए की बदलने वाला असली ड्रामेबाज कौन है। लोग देख रहे हैं कि विदेशों में जाकर के अपनी भद पिटाने वाला, देश की भद पिटाने वाला पहला प्रधानमंत्री है, जब बाइडेन से लेकर के और अभी इटली की प्रधानमंत्री तक वो 2 शब्द बोलती हो तो आप ही करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। इस देश का युवा भी देख रहा, हम लोग शर्मसार होते हैं। और दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री कागज मांग रहा है। कागज मांगता हुआ प्रधानमंत्री अपना कागज नहीं दिखाता कि भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस तुम किस समय किए थे, अपने उस समय के वाइस चांसलर का नाम नहीं बताता कि वाइस चांसलर कौन था, सब छोड़ दिए नीलू जी, अपने एक सीनियर, अपने एक बैचमेट का नाम नहीं बता पाता। तो ये वैसे लोग हैं, और कागज आप मांग रहे हो। आसाम में वहां आपका एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा को झटका लग गया, क्योंकि जब राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड कराया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां पे जब एनसीआर हुआ तो 19 लाख लोग निकले। भाई आप घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव लड़ते हो तो घुसपैठिया, गुजरात में चुनाव लड़ते हो तो घुसपैठिया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हो तो घुसपैठिया, बिहार में लड़ते हो तो घुसपैठिया। और उस आसाम में जब 19 लाख निकले, उस 19 लाख में 12 लाख हिंदू निकले और 7 लाख मुसलमान निकले, तब कहा जा रहा है कि साहब बीएलओ डोर टू डोर जाएगा और पूछेगा कौन जिंदा कौन मुर्दा। तो ये पूरे देश में क्यों नहीं होता है? तो ये पूरी जगह थू-थू हो रही है, तो इसलिए ये नामकरण करना है। अभी आप देखेंगे तो आप ये कुछ और नाम लेकर के आएंगे। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में आले दर्जे का जोकर साबित हुआ है। शब्दों के मायाजाल में हिंदुस्तान को फंसा करके केवल बर्बाद किया है। एक भी, कोई भी विभाग, कोई भी संस्था नहीं बची है, चाहे जुडिशरी की बात करें, चाहे हम अपने पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, सबको बर्बाद कर दिया, और केवल अडानी इंडिया कंपनी बनाने के लिए। इसलिए अडानी सेवा तीर्थ नाम रखाएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे लोग इनके अडानी काम करते हैं। अगर न करते तो 2 लोग गवाह हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इनकी जय जयकारा करने वाले, आप लद्दाख के सोनम वांगचुक को देख लीजिए, वो जेल में है, और वही आरके सिंह जिन्होंने आडवाणी का रथ रोका था, वही आडवाणी सिंह, वही आरके सिंह जो समझौता ट्रेन जा रही थी जिसमें संघियों को पकड़ा, कहा देश को भगवा आतंकवाद से पहली बार उन्होंने शब्द लिया था, उस आरके सिंह को उन्होंने गृह राज्य मंत्री बनाया। और जब अडानी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि बिहार की जनता को लूटने का काम भागलपुर के जंगलों को दिया जा रहा है, तो 6 साल के लिए निकाल दिए गए। तो ये वो लोग हैं, मालिक पे जब आप सवाल करेंगी तो इसलिए उसको तुरंत बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए सेवा नहीं है, अडानी की सेवा करें, देश देख रहा है।